तो ऐसा होता है कि काफी लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि उनको रिश्तों में काफी दिक्कत हो रही है, उनका जो पार्टनर है उन्हें छोड़ के चला गया है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि तंत्र मंत्र से या फिर वशीकरण से इस चीज का समाधान निकल सकता है? देखो, वशीकरण तो एक ऐसी विधि है कि किसको आपको अपने को वश में करना हो तो अपन वशीकरण कर सकते हैं जी। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है कि वो किसी को भी नचा सकता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा भी होता है कि लोगों को पैसों की काफी दिक्कत होती है, करियर में काफी परेशानी आती है, तो वशीकरण इसमें हमारी मदद कर सकता है कुछ? देखो, करियर में जब परेशानी होती है ऊपर भी उठा सकता है जी, और वशीकरण अपने को नीचे भी पटक सकता है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है तांत्रिक और अघोरी अरविंद जी, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे कि ग्रह कलेश। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े या फिर तनाव या फिर चिड़चिड़ापन है, तो इन चीजों का समाधान आप कैसे निकाल सकते हो। तो स्वागत करते हैं अरविंद जी का। जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं अघोरी अरविंद आपके सामने फिर से मैं वापस आया हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ टीवीटी चैनल का कि इन्होंने मेरे को वापस आने का मौका दिया। मैं आपके सामने आज घर कलेश का टॉपिक है, या जो घर कलेश का किसी का चलता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अरविंद जी, आजकल हम तंत्र के बारे में काफी सुनते हैं कि तंत्र लोग एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये जो तंत्र है ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो पहले के जमाने में क्या है कि कोई दूसरी विधि नहीं होती थी, तो तंत्र के द्वारा ही कोई भी चीज हो उसको सोल्व किया जाता था जी। और जैसे कि भाई आपके कोई प्रॉब्लम हुई तो आप और किसी के पास ना जाके तंत्र विद्या जो जानता है उसके पास जाए। और तंत्र विद्या एक ऐसी चीज है कि इसकी जो साधना है वो अपने शमशान जो भूमि होती है, पवित्र भूमि शमशान घाट जो होता है वहां पे की जाती है। और इससे क्या है कि महादेव जो भगवान है उनको खुश किया जाता है, और खुश करने के बाद ये जो साधना है हमारी जो उसमें हमारे को ये चीज मिलती है। हाँ जी जी। तो जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि उसे तंत्र मंत्र कराना है किसी के ऊपर भी, हाँ, तो आपकी प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले प्रक्रिया ये होती है कि भाई कौन आया है, किससे रिलेटिव आया है, तो उसकी या तो वो सामने से फोटो वगैरह लेके आए जी। तो उस फोटो पे क्या है कि देखा जाता है कि इसकी एज क्या है, उस एज के हिसाब से तंत्र साधना होती है। सब साधना अलग अलग चीजें या अलग अलग प्रकार से होती है। अच्छा। तो अलग अलग एज के ऊपर अलग अलग साधना होती है। अच्छा। तंत्र के हिसाब से एज भी इसमें मैटर करती है? यस यस जी जी जी, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि एक तो हम सुनते हैं तंत्र और दूसरी चीज होती है मंत्र, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मंत्र है वो मुंह से बोला जाता है, और तंत्र की जो साधना है ना वो अंदर से की जाती है, मन की साधना होती है। मंत्र अपन बोल के बता सकते हैं लेकिन तंत्र किसी को बोल के नहीं बता सकते। ये मन की एक विधि होती है, इसके द्वारा ही मंत्र जो है इसका तंत्र किया जाता है। हाँ जी हाँ जी जी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि काफी लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि उनको रिश्तों में काफी दिक्कत हो रही है, उनका जो पार्टनर है उन्हें छोड़ के चला गया है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि तंत्र मंत्र से या फिर वशीकरण से इस चीज का समाधान निकल सकता है? देखो, वशीकरण तो एक ऐसी विधि है कि किसको आपको अपने को वश में करना हो तो अपन वशीकरण कर सकते हैं जी। लेकिन तंत्र एक ऐसी चीज है कि वो किसी को भी नचा सकता है। अच्छा। अगर अपने को कोई छोड़ के गया है तो तंत्र की विधि से अपन वापस उसको लाके दे सकते हैं, और कोई दूसरा कोई रिलेटिव कोई चीज है नहीं है। तंत्र एक ऐसी चीज है कि कम समय के अंदर अपना अच्छा काम हो जाए। और अपन अगर वशीकरण करते हैं तो वशीकरण में टाइम लगता है, क्योंकि किसी चीज को वश में करने में टाइम लगता है जी जी। क्योंकि उसका माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह घुमाने में, अपने को डाइवर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है। और अपन अगर तंत्र की साधना करते हैं तो तंत्र एक ऐसी चीज है कि ये तुरंत प्रभाव से काम दिखाता है। अच्छा जी जी। तो अगर किसी व्यक्ति ने वशीकरण कराया किसी के ऊपर, हाँ, तो आप ये बता सकते हैं कि उसका तोड़ क्या हो सकता है?
तोड़ का देखो ऐसा है, वशीकरण का एक तोड़ होता है कि वशीकरण कराया गया है, क्योंकि वशीकरण जब करवाते हैं तो तुरंत वो प्रभाव नहीं दिखाता है। वशीकरण का धीरे धीरे करके असर होता है, वो 4 महीने 6 महीने 8 महीने पकड़ के चलता है जी। तो जो कितना पुराना वशीकरण है उसके हिसाब से उस आधार पे वो काम किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और वो काम है वो शमशान भूमि में होता है, और जहाँ शमशान भूमि जो चिता जलती है वहां पे उसको तोड़ होता है, और वो चिता है ना वहां पे वो जो वशीकरण करते हैं जी। तो उस वशीकरण को वहीं दफना दिया जाता है। अच्छा जी। वो चिता के साथ ही उसको जला दिया जाता है, तो वो वशीकरण वहीं रह जाता है, और जो जिस पे वशीकरण किया गया है वो एकदम सुरक्षित रहता है। ठीक है। हाँ, तो हम ऐसा भी सुनते हैं आजकल कि घरों में भी काफी कलेश होते हैं, है ना, बीच में मतलब एक तरीके से बेचैनी सी आ जाती है उनमें, लड़ाई झगड़े काफी होते हैं। तो इस चीज के लिए अगर आपके पास कोई मंत्र हो जो कि आप दे सके हमें। देखो घर के अंदर तो ऐसा है कि कलेश वगैरह होता है तो वो ब्लैक मैजिक के थ्रू होता है। अच्छा। कि किसी की घृणा जो होती है ना अपने नफरत पैदा हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि पड़ोसी वगैरह अपने को ये नहीं चाहते हैं कि अपन उनसे ऊपर उठे, या रिलेटेड मान लो, या अपन जो रिश्तेदार होते हैं वो भी नहीं मानते हैं कि भाई अपने से ऊपर चला जाए। तो वो क्या आता है कि वो ब्लैक मैजिक के थ्रू अपने को नीचा दिखाने के लिए, अपने को नीचे बिठाने के लिए कोशिश करते हैं। जी। तो वो चीजें अगर हो जाए तो घर का देखो ऐसा है कि तंत्र के थ्रू अगर अपन करेंगे, तंत्र का अगर ज्ञान नहीं है अपने को, तो घर पे ये चीज ये विधि करनी नहीं चाहिए। क्योंकि तंत्र या तो मरे हुए को जिंदा कर देता है या जिंदे को मार देता है। अच्छा। तो घर पे तो कोई विधि होती नहीं है इसकी। अगर विधि करवानी है तो कोई रिलेटिव को तांत्रिक हो उसके पास जाओ, या कोई अपने को ऐसा लगे कि अपन कर सकते हैं तो घर पे कर सकते हो, लेकिन इसकी विधि जो है घर पे करनी भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि ये जो चीज है इतना इफेक्ट डालता है कि सामने वाले को जिंदा भी कर सकता है और सामने वाले को मार भी सकता है जी। तंत्र एक ऐसी चीज है, इसका 2 पड़ाव होता है, या तो ये जिंदा करता है या मारता है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। और अगर किसी को तंत्र विद्या सीखनी हो खुद से तो वो सीख सकता है? हाँ जी, सीख सकता है जी। लेकिन इसके लिए क्या है कि अपने को परिपूर्ण होना पड़ता है। अपन चाहते हैं कि भाई 10 दिन में मैं तंत्र विद्या सीख जाऊं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तंत्र विद्या के लिए अपने को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है जी। संघर्ष ऐसा है कि भाई मैं सोच लूं कि मैं 15 दिन में तंत्र विद्या सीख जाऊं, तो वो तो होता नहीं है। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है लेकिन तंत्र विद्या नहीं सीख सकते हैं। ये तो महादेव का एक उपकार होता है, महादेव की एक कृपा होती है कि ये उनके थ्रू ही ये तंत्र विद्या एक इंसान के अंदर आती है, क्योंकि तंत्र हर कोई नहीं कर सकता है। तंत्र का काम ऐसा होता है कि महादेव की अगर कृपा हुई अपने पे तो ही अपन काम कर सकते हैं जी। नहीं तो हर कोई कर सकता है। तंत्र का काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो तांत्रिक जो इसकी विधि जानता है वो ही होता है मेन तो जी। ऐसे तो बहुत तांत्रिक मिलते हैं, ऐसे बहुत तांत्रिक दिखते हैं, लेकिन वो तांत्रिक थोड़ी है। तांत्रिक का मतलब ये होता है कि तांत्रिक की जो विद्या है वो हासिल की है तो वही तंत्र है। तो जो तंत्र मंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, तो इसमें हमें किन भगवान को पूजना चाहिए? देखो भगवान तो सभी सेम होते हैं जी। वशीकरण ना तो भगवान कराता है ना तंत्र विद्या भगवान कराता है। अच्छा। लेकिन एक ऐसी चीज है कि भी महादेव कालों के काल महाकाल होते हैं, उनके ऊपर का कोई काल नहीं है। तो उनके थ्रू जो होता है सब कुछ उनके ही आशीर्वाद से होता है। तंत्र विद्या भी उनके आशीर्वाद से, अघोरी भी उनके आशीर्वाद से ही बनता है जी। अघोरी कोई घर से नहीं बनता है, वो बनेगा तो शमशान घाट से ही अघोरी बन सकता है। कोई भी घर के अंदर से अघोरी बन के नहीं आ सकता है, क्योंकि अघोरी को भी शमशान भूमि में रात को सोना पड़ता है। अच्छा। और शमशान भूमि के अंदर चिता जो जलती है, उस चिता जलती हुई चिता के जो ताप होता है ना, उससे उसको स्नान करना पड़ता है। क्योंकि ताप के पास में अपन जाके खड़े होते हैं तो अपने को पसीना आता है, वो पसीने से अपना स्नान होता है। अच्छा। तो तंत्र विद्या भी कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, इसके लिए भी अपने को घोर संघर्ष करना पड़ता है जी। तो हाँ, ये जो अघोर विद्या होती है ये शमशान घाट में ही होती है सिर्फ? हाँ जी जी। शमशान घाट हुई या फिर जो गंगा घाट होता है, क्योंकि वो महादेव जो होते हैं उनकी जो जटा होती है, जटाओं के अंदर गंगा विराजमान होते हैं। तो गंगा जहाँ है वहाँ महादेव है, महादेव जहाँ है वहाँ गंगा है जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो इसी से मेरा एक सवाल आता है कि ऐसा भी सुनने में आता है कि जो पैरों की मिट्टी होती है जी जी, उसकी मदद से भी हम काला जादू करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। पैरों की मिट्टी हुई या कोई लेडीज या जेंट्स है उसका कोई तन का कपड़ा हो, अगर तन का कपड़ा जैसे अपन उतारते हैं रख दिया, वो तन का कपड़ा अपन लेके आते तो उस पर तंत्र विद्या तुरंत प्रभाव से
प्रभावशाली हो जाती है। अच्छा। अगर वही कपड़ा अपन धो के लाते हैं तो उसका जो बदन की जो खुशबू है वो उतर जाती है, क्योंकि बदन का खाली पसीना जो आता है वो पसीने की जो खुशबू होती है उसी पे तंत्र की जो साधना है वो होती है। अच्छा। और अगर वो कपड़ा अपने पास आ जाए, या उसकी जो पैर की जो मिट्टी होती है, क्योंकि जहाँ अपन पैर रखते हैं तो वहां पे अपना प्रेशर लगता है, प्रेशर के थ्रू अपना क्या है कि जो निशान बनता है, उस निशान की एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी पे तंत्र की जो साधना होती है वो तंत्र की साधना की जाती है अपनी। अच्छा। हाँ जी। तो एक और प्रश्न आता है मेरा कि एक होता है नेगेटिव वशीकरण, नकारात्मक वशीकरण। तो लोग अक्सर ना वशीकरण को सुनकर ही डर जाते हैं। हाँ जी, कि भाई ये क्या है, लोग अपने मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना, ये क्या चीज होती है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब इसको हम नेगेटिव वे में ही ले सकते हैं या फिर हम पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं? देखो, वशीकरण पॉजिटिव भी होता है और वशीकरण नेगेटिव भी होता है जी। अब ये जो युग जो चल रहा है, ये युग ऐसा है कि यहाँ पे जो वशीकरण करवाते हैं लगभग वो नेगेटिव के थ्रू ही करवाते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग नेगेटिव रहती है। किसी को अपने वश में करना, किसी का किराया करना, या किसी का अच्छा काम चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो उसका वशीकरण करके उसका माइंड वगैरह, दिल वगैरह, मन वगैरह पूरा तरह से अपना डाइवर्ट करके उसका मन नहीं लगना, तो वो भी एक तरह का वशीकरण है। उसका क्या है कि जो काम वगैरह है, वो जो बिजनेस कर रहा है उसको बर्बाद करना भी एक नेगेटिव है, या किसी को अपने वश में करके अपने उंगलियों पे उसको नचाना, वो भी एक नेगेटिविटी है। जी जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा भी होता है कि लोगों को पैसों की काफी दिक्कत होती है, करियर में काफी उन्हें परेशानी आती है, तो वशीकरण इसमें हमारी मदद कर सकता है कुछ? देखो, करियर में जब परेशानियां होती है तो वशीकरण जो है अपने को ऊपर भी उठा सकता है जी, और वशीकरण अपने को नीचे भी पटक सकता है, क्योंकि वशीकरण के दो पहलू होते हैं, या तो ये ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है। अगर वशीकरण अपन जैसे किसी के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने को, सामने वाले को कोई ठेस नहीं पहुंचानी है, उसका भी फायदा हो और अपना भी फायदा हो, तो वशीकरण काम करता है। अगर अपन नेगेटिविटी लेके चलते हैं सामने वाले के थ्रू, तो अपने को वशीकरण कोई काम नहीं आता है जी, क्योंकि उसमें अपने को हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। हाँ जी। तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपसे कोई वशीकरण की प्रक्रिया कराई हो? हाँ जी, करवाई थी। मेरे पास गुजरात सूरत से एक बच्ची थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड था जी। तो बॉयफ्रेंड है वो कनाडा रहता था, तो बच्ची का मेरे पास कॉल आया कि बाबा जी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और वो कनाडा की फ्लाइट है उसकी, सूरत से वो यहाँ अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बम्बई जाएगा, बम्बई से वो कनाडा जा रहा है, तो मेरे को उसका यहाँ ही रखना है और मेरे को उसके साथ शादी करनी है जी। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आप उनकी फोटो वगैरह, नाम वगैरह ये मेरे को डिटेल सेंड करो, जो भी होता है वो मैं आपको हाँ या ना का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर काम होता है जी। किसी के ऊपर नहीं होता है। पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति के ऊपर काम नहीं हो सकता तंत्र का, तंत्र की भी एक अर्धानी होती है, क्योंकि सामने वाले का जो माइंड होता है उसको ऊपर तंत्र क्या काम करता है या तंत्र को झेलने की उसकी शक्ति है कि नहीं है, उसकी फोटो देख के अपने को पता लगता है। तो वो जो चीज होती है, क्योंकि वो जो डिटेल वगैरह मेरे पास आई, तो क्या मैं बेटा अभी इसके पास टाइम बहुत कम है, ये 15 मिनट में निकलने वाला है, अपने पास टाइम बहुत कम है, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ पूरी, अगर तंत्र काम कर जाता है तो रुक जाएगा, आप मेरे को जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करवाओ। तो उसने मेरे पास एक काम स्टार्ट करवाया, तो मैंने उस बच्ची का काम किया और महादेव की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय के अंदर अपना काम बना, और वो जो हस्बैंड वाइफ है उनकी शादी भी हुई, वो रुका भी, और उनके घर में सब राजी खुशी मंगल सब रिश्ते को एक्सेप्ट किया और उनकी शादी भी होगी। और वो जो हस्बैंड वाइफ है वो आज भी हम लोगों को कॉल करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, हालचाल पूछते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, अभी आपने बताया कि काला जादू जो होता है इसका असर हर किसी पे नहीं हो पाता, ऐसा नहीं? हर किसी पे नहीं होता है। अच्छा। इसका जो है कि भाई सामने वाले का माइंड क्या है जी, और सामने वाला इस चीज को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि कुछ देखे वगैरह अपन काम स्टार्ट कर देते हैं, तो सामने वाले की जो नसें है वो कैसा अपने को क्रिएट करती है कैसे नहीं करती है, क्योंकि इंसान का जो शरीर है वो दिमाग से चलता है जी। और तंत्र की जो साधना है, ये जो काला जादू ब्लैक मैजिक जो भी है वो इंसान के माइंड पे होता है।
अगर इंसान का माइंड अपन करेक्ट कर सकते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर इंसान का माइंड अपने वश में है तो सब कुछ अपने वश में है। अगर इंसान का माइंड अपने वश में नहीं है तो कुछ भी वश में नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी जी। तो ऐसा भी होता है कि लोगों को नशे की लत लग जाती है, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो काला जादू या फिर तंत्र मंत्र इसमें मदद कर सकता है? देखो, जो आदतें होती है वो छुड़ाई तो नहीं जा सकती है, लेकिन तंत्र के अंदर एक विधि होती है, वो विधि के थ्रू जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है जी, तो उसको भी छुड़ाया जा सकता है। कुछ सिगरेट वगैरह, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि आजकल के कॉलेज के या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या है कि सिगरेट वगैरह की लत बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि पास वाला पी रहा है तो उनको लग रहा है कि भाई ये पी रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा तभी पी रहा है, तो वो चीज पकड़ लेते हैं। वो चीज पकड़ने का मतलब है कि वो धीरे धीरे करके सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते पीते बीयर पीते हैं, बीयर पीते पीते वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, ड्रिंक करते करते बड़े बड़े नशे करने लग जाते हैं। तो तंत्र की एक साधना होती है कि भी जिसने बचपन से तो कोई करता नहीं है, बचपन से अगर कोई नशा पता करे तो उसको नहीं छुड़ाया जा सकता है, लेकिन जब एज आती है 22 हुई, 23 हुई, 25 हुई, 25 साल के एज के बाद लड़कियां जो भी है, लड़कियां भी ड्रिंक करती है, लड़का भी ड्रिंक करता है, तो वो चीज है उनकी छुड़ाई जा सकती है। क्योंकि बचपन से जो चीज अपन करते हैं वो चीजें अपनी नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि 20 साल 22 साल के बाद वो चीजें अपन नहीं छुड़ा सकते हैं। लेकिन जब 22-23 का जब लड़का या लड़की होती है तो वो अगर ये चीजें पकड़ती है तो अपन उसको तंत्र साधना के थ्रू उसको छुड़वा सकते हैं जी। हाँ जी। और अगर हम घर गृहस्थी की बात करें तो ऐसा होता है कि कोई भी पार्टनर्स हो या फिर पति पत्नी हो, तो उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा होता है, बट वो खुश नहीं रह पाते हैं, मतलब एक दूसरे को चाहते भी हैं पर खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो पाता है? उसमें देखो, सबसे बड़ा रीजन होता है थर्ड पर्सन का। जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी फैमिली बहुत हैप्पी चल रही है, सब खुशल मंगल है, 2 रुपए उनके घर में आते हैं, काम टू काम का हिसाब रखते हैं और उनके घर में बहुत सारी खुशियां है, पर पड़ोस में उनके घर में खुशियां नहीं है। उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति है वो उसको मारता है या घर में पैसे नहीं देता, घर के लिए चलता है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये बाजू वाले अपने जो पड़ोसी है ये क्यों खुश रह रहे हैं, तो उसमें वो ब्लैक मैजिक के थ्रू उनको है एक दूसरे को अलग करते हैं। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होता है उसमें क्या है कि इन्वॉल्व जो होती है वो वाइफ होती है, ठीक है। तो हस्बैंड का जो है माइंड वगैरह घुमा के और उन दोनों के बीच में नफरत पैदा करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वहीं होता है जहाँ नफरत होती है। तो नफरत पैदा करके उन दोनों को अलग किया जाता है और उन दोनों के बीच में इतनी नफरत पैदा कर देते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। तो ये जो घर क्लेश है ये ब्लैक मैजिक के थ्रू किया जाता है और इसको काटने के लिए तंत्र की साधना की जाती है जी। तंत्र अपन करके उनके जो ऊपर किया गया है उसको एकदम से खत्म करके नष्ट करके उन दोनों का वापस मिलन किया जाता है और मिलन करके उन दोनों पे कवच बनाया जाता है। कवच के थ्रू क्या है कि कोई भी कुछ भी कराए तो उन दोनों पे है वो चीज ना लग के जिसने करवाया है वो उस पे चली जाए, मतलब उसके घर पे चली जाए, तो उसके घर पे जाके वो क्या है कि जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा हो जाए। क्योंकि बुजुर्ग जो पुराने बुजुर्ग अपने थे वो कहा करते थे कि जो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर अपन किसी का भला करेंगे तो अपना भी भला होगा, अपन अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो अपना भी बुरा ही होगा, जाहिर सी बात है। हाँ जी जी। और अगर हम अघोर विद्या के बारे में बात करें तो अघोर विद्या को हम किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं? अघोर विद्या देखो लगभग क्या होता है कि सभी जो है अभी तो लगभग इसमें चल रहा है, लव प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लड़का लड़की प्यार करते हैं लेकिन उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उसमें होता है कि लड़की के घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, लड़के का घर वाला नहीं मान रहा है, तो लड़का बोलता है कि मेरे घर वाले जब तक राजी नहीं है, खुश नहीं है, तब तक मैं तेरे को मेरी घरवाली कैसे बना सकता हूँ। तो सबसे ज्यादा तो अभी लव प्रॉब्लम में ही ये जो अघोर विद्या है वो यूज की जा रही है, क्योंकि लड़का लड़की खुश है और उनके घर वाले खुश नहीं है, तो अघोर विद्या से उनके घर वालों को खुश किया जाता है जी। हाँ जी। तो जैसे कि हम आजकल देखते हैं जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जैसे कि उसमें प्यार की भावना काफी होती है बट आगे शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है, तो उनको आप कोई मैसेज दे सकते हैं? देखो वहां तक ऐसा है कि अगर कोई घर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है हमसे संपर्क कर सकते हैं,
अगर हमसे संपर्क कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उनका काम हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि भाई इनके पास से काम ना करवा के हम हमारे घर पे विधि करें, तो मैं उनको विधि बता सकता हूँ कि भाई ये अपन करने से हो सकता है जी। अगर अपन प्रयास करें, अपन भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों के मन के अंदर एक सवाल होता है कि मैं मेरे प्यार के लिए, मेरी सच्ची मोहब्बत है, इसके लिए मैं कुछ करूं, तो उसके लिए उपाय बता सकते हैं। वो करने से अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो बैठेंगे करने के लिए जी। तो उसके लिए क्या होता है कि महादेव का जो दिन होता है सोमवार, उस दिन क्या है कि महादेव के मंदिर जाने का, नहा धो के मंदिर जाओ जी। जल जो होता है पतीले के अंदर जल लेके जाओ, उसके अंदर कच्चा दूध डालो। अच्छा। कच्चा दूध डाल के और वहां पे कुछ फूल पत्तियां होती है, जो हरी फूल पत्तियां होती है, वो उसे जल के अंदर डाल के और महादेव का जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग पे चढ़ा के और महादेव की कृपा करके और महादेव का हाथ जोड़ के उनको बोला जाता है, हे शिव शंकर काशी विश्वनाथ बाबा भूतनाथ हे शिव बोले खुश रहे हरदम। तो उनके सामने बैठ के परिक्रमा की जाती है और अपने जो लवर होता है उसका नाम लेके कि हमारी जोड़ी बनाओ, हम कुशल मंगल रहे, मैं आपके 7 सोमवार करूंगी और 7 सोमवार में आप